लगते हैं, उन्हीं के नेत्र सुंदर है, नहीं तो केवल चलने के लिए और दूसरा सुमन क्या आता है, हमारा सुंदर मन ही सुमन है। अपने मन को मानो बरसा दिया, अपने सुंदर मन को। और फिर राम जी ने मानो कह दिया कि अगर सुमन बरसाया है तो कल पुष्प वाटिका में जिसको हमारा दर्शन करना हो वो सब की सब आ जाना और वहां पर मिलन होगा। यहाँ तो मैं ऊपर उठाकर नजर नहीं देखूंगा, मैं तो नीचे ही देखकर चलूंगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम। गर्ग संहिता इत्यादि ग्रंथों में कथा आती है कि जो गोपियां थी वो अनेक अनेक ऋषि महात्मा मुनीश्वर भी थे। उनमें गोपियों का एक प्रसंग यह भी आता है कि जो जनकपुर की नारियां थी जिन्होंने राम जी को अनुराग प्रेम भरे रूप से देखा था, वो सभी उनमें से कुछ गोपियां बनकर आई थी और राम जी ने द्वापर युग में लीला पुरुषोत्तम बन के सभी को परिपूर्ण किया। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। और प्रभु श्री राम जी जब जा रहे हैं तो मेला लग गया है राम जी को देखने के लिए। अरे लागल जनकपुर में मेला, अरे लागल जनकपुर में मेला, देखै कसकी मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, कसकी मनवा
सखी मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखे सखी मनवा करेला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस तरह से राम जी ने नगर का दर्शन किया और अपने सुंदर बदन को सभी नर नारियों को दिखा करके कृतकृत्य किया। और अभी प्रभु श्री राम जी के साथ में छोटे छोटे कुमार प्रभु श्री राम जी को दिखाते हैं जाकर के छोटे छोटे बालक कि यहाँ पर धनुष यज्ञ होना है। देखो देखो यहाँ पर धनुष यज्ञ होगा, यहाँ ये राजा बैठेंगे, यहाँ ऐसे राजा बैठेंगे और हम बच्चों के लिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था बनाई गई है, तुम भी हमारे साथ बैठना। कहते हम लोग साथ में बैठे बच्चे जो मुनियों के मन को अगम है वो प्रभु बच्चों के साथ बात कर। यहाँ पर सुनैना मैया और उनकी सखियां, यहाँ राजा जनक के मंत्री इत्यादि उनके साथ में विराजमान होते सारी व्यवस्था दिखा रहे हैं बालक। और राम जी ने उनको फिर समझा बुझा करके विदा किया और गुरुदेव के पास पहुंचे हैं। जब गुरुदेव के पास पहुंचे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, जुग जाम सिरानी, जुग जाम सिरानी। जब राम और लक्ष्मण आए तो थोड़े डरे हुए हैं कि कहीं गुरुदेव थोड़ी देर होगी डांटे ना। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रताप दिखावत सोई। भजन विश्वामित्र जी के भजन का प्रताप है कि जिनके डर से डर को भी डर लगता है, वो भगवान आज प्रेम के वश गुरुदेव से डरते हैं। गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव ने कहा था चलो बढ़िया है, दर्शन कराए? हाँ कराए। भोजन इत्यादि वह सायंकाल हुई और फिर गुरु जी कहत कथा इतिहास पुरानी। प्रतिदिन का नियम है, जब से राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ हुए हैं तब से वो रोज डेली शाम को कथा सुनाते हैं सोते समय। और राम लक्ष्मण करते क्या है? गुरुदेव के चरण कमल को दबाते हैं दोनों भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर शयन जाई तब कीनी। जब गुरुदेव लेटे हैं कथा सुना रहे हैं और कब तक सुनाते हैं? रुचिर रजनी जुग जाम, मतलब जुग आधी रात तक। अब बताओ कौन सा चरण दबाएगा? पहले तो कुछ सेवा करो जब गुरु जी लेटे हैं, फिर उनकी आधी रात तक कथा सुनो। एक दिन की बात तो आदमी गए तो सुना, रोज का वही। और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम गुरु जी के चरणों में गुरु जी, लेकिन गुरु जी को भी ये लगता ना बाल जाओ जाओ, बार बार मुझे क्या देते, बार बार आज्ञा देते नहीं। राम जाओ मस्त कहोगे, जाओ जाओ सो जाओ सो जाओ जाओ। राम जी को जब बार बार गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं तब राम जी शयन करने के लिए जाते हैं। और जब राम जी शयन करते हैं तो लक्ष्मण जी चापत चरण लखन उरलाए। जब राम जी फिर अब देखो 12 बजे तक कथा सुनी गुरुदेव के चरण दबा, अब उसके बाद लक्ष्मण जी राम जी के चरण कमल को दबा। फिर राम जी कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण बार बार सो जाओ, जाओ सुबह उठना जल्दी ना, जाओ जल्दी सो जाओ। बार बार राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, तब लक्ष्मण जी गए सो। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि उसकी सेवा करते नहीं गुरु जी, और कुछ गुरु जी होते सेवा कराते ही रहते। प्रेम दोनों ओर पलता है, दीपक तो जलता है, पतंगा भी जलता है, इसलिए दीपक तो जलता ही है, पतंगा भी जलता है और दीपक भी जलता है। प्रेम दोनों ओर पलता है, प्रेम तो दोनों ओर से होता है। एक गुरु जी थे तो शिष्य बड़ा कामचोर आ गया। गुरु जी कहें हमें नहाना है, कब नहाएंगे आप? लेटे लेटे कब नहाएंगे? अभी नहाएंगे, जाओ पानी रख दो जल्दी नहा लिया। तो बताओ गुरु जी कहाँ से नल से पानी लाएंगे, कुआं से लेके आए? पुराने जमाने की बात। तो गुरु जी ने कहा कहीं से भी ले आओ पानी जल्दी नहाना। गुरु जी गर्म लेंगे कि ठंडा पानी? तो गुरु जी बोले जितना तुम्हें बताने में समय लग रहा है तो खुद ही ना लेंगे। ऐसा चले मिल जाता। कुछ चले ऐसे ही काम। एक आश्रम में 2 शिष्य आए रहने के लिए। घर में ठिकाना मिला नहीं, ज्यादा खाते जाए 20-20 रोटी, और बनाने वाला परेशान कितना खाएंगे। कुछ लोग
बस यही कि दाने दाने पे लिखा है खाने हर पर। एक आदमी बहुत खाता था, घर में यही बोलता जाता था, घर के आदमी परेशान, कब घर से जाएगा। घर में लोग भोजन कराए तो बोले कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। घर वालों ने कहा तो यही कहना कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। बोरा बोरा खाए जा रहा, कहता है दाना दाना। ऐसे लोगों को घर वाले ने कहा कि कहीं आश्रम में रख दिया, कहीं जाए मठ मंदिर में पड़ा रहे, खाएगा काम करेगा। अब आलसी स्वभाव, दो शिष्य ऐसे ही पहुंच गए। अब गुरुजी ऐसे थे कि जो दिन रात सेवा करवाते। गुरुजी लेट गए, दोनों शिष्य चरण दबाने लगे। एक तो चला गया, गुरुजी सो गए। दूसरा, अरे वो चला गया, हाँ गुरुजी वो गए ना, अच्छा। अब बेचारा अकेला पड़ गया। और गुरुजी की आदत थी कि कोई चरण दबाता जब वो सोते तो वो हटने को ना कहते, दबाते रहो। और इसके लिए गुरुजी करते क्या कि कोई ना कोई बात छेड़ देते। उन्हें अन्य शिष्य तो गुरुजी ने कहा कि हाँ तो बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन। अब इतना कहते हैं, कुछ लोग होते बैठे बैठे सो जाते हैं, पूछ लेते हैं, सुनते नहीं है। ऐसे गुरुजी किया, पूछ लिया। और तब तक चेले ने बताया कि माता पिता का सुन रखा था। उसने सोचा गुरुजी सो गए, चले जैसे हाथ हटाया गुरुजी, हाँ तो बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है। अब चरण दबाना है, बीच में कोई प्रश्न कर देते कि दबाता रहे हो और सोते रहे, सुनाता रहे। तो बताया माता पिता, इतना काफी सो गया। फिर जैसे हाथ हटाया तो गुरुजी ने कहा तुम्हारे घर में कौन कौन है बताओ, कितने भाई हो तुम। तो वो हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोला गुरुदेव 3 भाई, लेकिन लगता है कि अब 2 ही बचे थे। तीसरा तो आपकी सेवा में राम नाम सत्य ही हो जाएगा, ऐसी सेवा करा रहे। हम तो रहेंगे नहीं, 2 ही समझिएगा। तो ऐसी सेवा, तो गुरु और शिष्य दोनों का प्रेम होना चाहिए। लेकिन राम जी कैसे शिष्य है कि बार बार राम चरण भी दबा रहे, लेकिन गुरुदेव का भी कि भाई बार बार मुझे आज्ञा दी थी, बार बार कहना कि जा। लेकिन एक बार में कहने में राम चले भी नहीं गए कि गुरुदेव बार कह दे वो सब निकल जाए। बार बार नहीं कहना पड़ा, इसका मतलब राम जी जल्दी जा देंगे। उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सोए थे सबसे बाद में कौन, लक्ष्मण जी। और सबसे पहले उठे कौन, लक्ष्मण। उठे लखनऊ निस विगत सुनी, अरुण सिखा धुनी कान। गुरुदेव पहले जगतपति, जागे राम सुजान। उठे लखनऊ, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठते हैं। उसके बाद में फिर राम जी उठते हैं। देखो उल्टा क्रम चल रहा है, सबसे पहले सोचते गुरु जी, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण जी। लेकिन उठने में उठे लखनऊ, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे। विगत सुनी अरुण सिखा धुनि कान, और गुरुदेव पहले जगतपति, जागे राम सुजान। फिर उसके बाद में राम जी उठते हैं। और राम जी के बाद में फिर कौन उठता है, विश्वामित्र महामुनि। गुरुदेव सबसे बाद। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, घरों में सबसे पहले माता पिता उठ जाते हैं, सब काम निपटा लेते हैं। तब तक बच्चों को पुकारे तो बहुत देर हो गई, स्कूल जाना, ये करना वो करना, तो भी आप नीचते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता को भी थोड़ा सा क्रोध करना ही चाहिए। इस पर क्रोध करनी बुरी बात नहीं, लेकिन कितना करना है इसका होश में क्रोध करना चाहिए। आग है, आग जलाने का भी काम करती है, आग चलाने का भी काम करती है कि नहीं। आग अगर चलाने के लिए तो चूल्हे तक, घर जलाने के लिए नहीं, चूल्हा जलाने के लिए होना चाहिए। ऐसे ही क्रोध भी अगर
माता पिता को अपनी संतान के लिए थोड़ा ऊपर से क्रोध दिखाना भी चाहिए, जिससे उनका आचरण, उनका जीवन अच्छा हो जाए। उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, समय जानी गुर आयस पाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। फिर प्रातःकाल राम लक्ष्मण जब उठ गए, गुरुदेव विश्वामित्र महामुनि नहाने के लिए जा रहे हैं। राम लक्ष्मण को कहना नहीं पड़ा सेवा क्या है। बिना जो कहे करे। हमारे घर में एक व्यक्ति थी, हमारी दादी लगती थी, तो वो कहती थी कि जो बिना कहे अपने आप जान समझकर काम कर दे तो वो तो देव पुरुष है, और जो कहने पर करे वो मनुष्य मान लो, और जो कहने पर कोई ताला टोली करता रहे वो राक्षस है, राक्षस। कोई बालक बालिका घर में नहीं सुनती तो वो यही कहते थे कि जो बिना कहे कर दे काम घर का तो वो तो देवता, और जो कहने पर करे वो आदमी है, जो कहने पर भी ना करे राक्षस। तो राम जी को कहना नहीं पड़ा। समय जान गुरु आयस पाई, समय जान करके और गुरु की आज्ञा पा करके दोनों भाई प्रशंसपन से फूल लेने के लिए निकले। पुष्प वाटिका। जब कहीं जीवन में प्रस्थान करना जाने लगना, कुछ समय पर तो क्रोध मत करना। हरदम हम सभी जीव जो है प्रसन्न नहीं रह पाते, हम सभी मनुष्य, तो कम से कम कुछ स्थानों पर तो प्रसन्नता, जैसे घर में कोई आवे, पति आ जावे, ससुर आ जावे, पिता आ जावे, कोई बड़े लोग आ जाए, घर के सम्मान नहीं आ, तब क्रोध न दिखाना। जब कभी आप ऑफिस के लिए निकले या कोई दर्शन के लिए, घर से किसी काम के लिए निकले, तब क्रोध करके मत जाना। विद्यालय इत्यादि जाना, पढ़ाने जाना, पढ़ने जाना, तब क्रोध न करना। सोने जाना तब क्रोध मत करना। सुबह उठते ही नहीं कि क्रोध भड़क पड़े। सुबह उठो तो प्रसन्न मन से उठो, भगवान का नाम लेते हो। भोजन करो तो पूजा के समय कोई कुछ बोल दे, ठीक है सुन लो, लेकिन मन पूजा पे लगाओ। कहने दो, क्या मैं कहने से लग थोड़ी ना गया। ये धैर्य है, यही तो कथा का फल है। राम जी जब जा रहे हैं तो प्रसन्न मन से, तो
तो कम से कम कुछ चीजें अगर धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे क्रोध एक एक काम में कम होता जाएगा। भोजन करते समय क्रोध न करें, भोजन बनाते समय भी क्रोध न करें। अगर कोई क्रोध में भोजन बनावे तो बीमारी समझ लो जाता, क्योंकि भाव जो है ये तो प्रधान है। अब बताओ, वाणी तो कुछ है नहीं, एक तरह से हमने बोल दिया, ये किसी सेकंड के बाद खत्म है कि नहीं, परंतु अगर हमने इसको नोट कर लिया अपने दिमाग में तो ये कितना लंबा समय खींचेगा तनाव लेने में। और चीजों को घर में, घर का या हमारे परिवार का या हम जहाँ भी रह रहे हैं, ऑफिस का, आश्रम में, मठ मंदिर में, जहाँ भी है, वहाँ का माहौल खराब हो जाएगा, नहीं बात तो चली गई खत्म। तो इसलिए क्रोध में रह करके किया गया काम शुभ फल नहीं देता। नहीं तो राम जी को बताओ, फूल जैसी चीज लाना है लेकिन वहां भी प्रसन्न मन से जाता। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। समय जाने गुर आए छुपाई ले न प्रसून चले तो भाई, प्रसन्न मन से दोनों भाई फूल लेने के लिए गए। और जब महाराज जनक की पुष्प वाटिका के पास पहुंचे, बगिया किनारे, तो वहां सीधे प्रवेश नहीं कर पाएगा। यद्यपि है परब्रह्म तो कण में व्याप्त है। उसका वर्णन किया है। एक तो अशोक वाटिका है रावण की, वहां भी बसंत ऋतु रहती है लेकिन डर के मारे रहती है वहां। और जनक सिंह है विदेह राज, उनके यहाँ भी प्रसून बसंत ऋतु लुभाई, माने बसंत ऋतु तो चली गई है, अगहन का महीना है। जब राम जी का विवाह हुआ तो अगहन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ। तो एक ही दिन पहले की बात, क्या उसी दिन प्रातः काल में यशोदा ने उसी दिन पूजा करने के लिए जानकी माता को उस वाटिका में गौरी माता के मंदिर में भेजा। तो बताओ, प्रभु श्री राम जी जब लेने के लिए गए तो ठंडी का महीना, प्रभु तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन वहां बसंत ऋतु चली गई है लेकिन रह गई। क्यों? क्योंकि वहां राम आने वाला, इसलिए वह बसंत ऋतु गई ही नहीं बगिया से। एक एक पल्लव नया है, कोई पत्ता अपने जगह से गिरा नहीं, न सूखा न बड़ा। राम जी के प्रेम में कि राम इस बगीचे में आए। और उस बगीचे में नित्य कौन आती है? श्री किशोरी जानकी मैया नित्य स्नान करने के लिए आती। क्यों? क्योंकि नारद जी ने कह रखा है जानकी से कि पुष्प वाटिका में जो तुम्हें सबसे पहले पुरुष दिखे उसी के साथ में तुम्हारा विवाह होगा। इस पुष्प वाटिका में किसी पुरुष का ऐसे प्रवेश नहीं था, अंदर तक जाना। उस पुष्प वाटिका में सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, चातक, कोकिल, कोयल माने कीर, तोता इत्यादि पक्षी, चकोर, मोर आदि सुंदर पक्षी नृत्य करते हैं उस बगीचे में। बगीचे के मध्य में एक सुंदर सा सरोवर बना हुआ है, मड़ियों की सीढ़ियां हैं, सुंदर निर्मल जल है, जल खग, हंस आदि सुंदर जलचर और इत्यादि पक्षी हैं। सुंदर सुंदर कमल का फूल है उसमें और भंवरे गुंजार मान। अद्भुत दृश्य है उस पुष्प वाटिका की, कोई चला जाए तो वहां से निकलने का मन ना होगा। लेकिन जब राम जी पहुंचे तो सीधे राम तो है, वो राजकुमार है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है। बिना पूछे राम जी फूल भी नहीं लेना चाहते। चहुदी से चितई, चारों दिशाओं में राम जी ने दिखाई, दिशा में नहीं, चहुदी से चितई पूछी माली रन। मालियों को देखो ही दिख जाए। राम जी इसलिए देख रहे हैं चारों तरफ कि हमें कोई दिख जाए तो हम पूछे कि हमें फूल लेना। हम लोग भी देखते हैं कि हमें कोई देख न ले, चारों तरफ हम भी कभी कभी देखते हैं कि कोई देख न ले हम। राम जी तो बिना पूछे फूल भी नहीं तोड़ते और आज के लोग तो बिना पूछे ताला भी तोड़ लेते। ऐसे देखा होगा, लिखा रहता बगीचे के बाद फूल तोड़ना मना है, गाड़ी खड़ा करना मना है, सब चीज लिखा है, हर ये चीज मना, ये चीज, लेकिन कहीं नहीं लिखा होता है कि यहाँ मरना मना। कोई देश हो, विदेश हो, घर हो, द्वार हो, ऑफिस हो, कहीं आप नहीं लिखा पाएंगे कि यहाँ मरना मना। आदमी कहीं भी मर सकता है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मालियों से पूछते हैं तो माली राम जी को पहले तो जाने नहीं देते। क्या कहते हैं माली?
आते हैं फूल लेने के लिए गुरुदेव की पूजा के लिए, लेकिन मालिक कहते हैं हम आपको नहीं जाने देंगे। क्यों भाई, हमारी गलती क्या है? फूल लेके चले